जय हिंद फ्रेंड, परीक्षाविद सोनू में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सेशन, जो कि बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है। ये बिहार पुलिस 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसमें और ब्रह्मपुत्र नदी से क्या क्या बार बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग या दिबांग। दिहांग या दिबांग कहा जाता है। जब यही ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहलाती है? तो वो असम। जब ये नदी असम आ जाती है तो असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और जमुना के नाम से कहाँ गिर जाती है? बांग्लादेश में या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए उसमें अगर बात हम करते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 अगर पूछ देगा किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा प्लस भागीरथी, गंगा प्लस भागीरथी नदी पर है। गंगा प्लस भागीरथी। चंपाकारा तट पर अगर बात करें हम, चंपाकारा तट, उद्योग मंडल नहर, इस पर तीसरा है। कौन सा है? NW3 है। महानदी पर तो आपका 5वां हो जाएगा, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सब में पड़ता है, वो NW5 पड़ता है। केरल में जो है वो NW3 पड़ता है। NW3 कहाँ पड़ता है? केरल में। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात किसको कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे कम कहाँ है लिंगानुपात? पुरुष और महिला में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ मिलेगा? तो वहाँ मिलेगा आपका, वो है सही ऑप्शन होगा दमनदीप। यानी दमनदीप में लिंगानुपात सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है। पुडुचेरी में क्या है? सबसे ज़्यादा। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का एक लॉजिक लगाना है हमको कि लिंगानुपात, अगर जहाँ लिंगानुपात ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा? महिला और पुरुष फलेगा फूलेगा। तो फले फूल से याद रखना है पुडुचेरी, चेरी की तरफ फलेगा फूलेगा। और कम लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? दमनदीप में, जहाँ महिलाओं का दमन होता है। जहाँ महिलाओं का क्या होता है? दमन होता है, वहाँ सबसे कम होगा लिंगानुपात। तो आपको याद रखना है सबसे कम दमनदीप, सबसे ज़्यादा पुडुचेरी में है लिंगानुपात। अगर यही लिंगानुपात हम स्टेट में पूछ लें, स्टेट में कहाँ है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात हो जाएगा हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? क्या कह रहा है? सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि शास्त्र भाषा है कितनी। शास्त्र भाषा कुल 6 है। शास्त्र भाषा कितना है? कुल 6 है। तो सबसे नई पूछ रहा है ना, सबसे नई। तो सबसे पुरानी कौन होगा? सबसे पुरानी आपका हो जाएगा तमिल भाषा को 2004 में, तमिल भाषा को 2004 में। तेलुगु को कब? संस्कृत को 2005 में। संस्कृत को 2005 में क्या? संस्कृत 2005 में किसको क्या गया? संस्कृत को क्या गया? तेलुगु को 2000, तेलुगु को क्या गया था? 2000 सॉरी, मलयालम को क्या गया था? 2013 में। मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में, तेलुगु को 2008 में। तेलुगु को कब किया गया था? 2008 में किया गया था। तो याद आपको रखना है कि सबसे नया कौन हो जाएगा? ओडिसी। सबसे नया शास्त्रीय भाषा कौन होगा? ओडिसी। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सा हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। सबसे नई ओडिसी और सबसे
पुरानी तमिल हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मलयालम, संस्कृत, ये 6 शास्त्रीय भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, किसको? गंगा नदी को। गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2008 में। कब दिया गया? 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2009 की अगर हम बात करते हैं तो 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2006 में क्या हुआ था, और 2006 की बात करते हैं तो 2006 में गिद्ध संरक्षण क्या आया था? गिद्ध संरक्षण आया था 2006 में। 2005 में बात करें तो सूचना का अधिकार आरटीआई और आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट आया था 2005 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागज की खोज किसने की थी? कागज की खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा के लून ने की थी। किसने की थी? के लून ने की थी कागज की खोज। कागज की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो कागज की शुरुआत चाइना से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? कागज का आविष्कार कहाँ से मानी जाती है? चाइना से मानी जाती है। ये जो जॉन मैकार्थी है, ऑप्शन में क्या है? ये जॉन मैकार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल आप नाम सुनते होंगे एआई यानी आर्टिफिशियल एजेंट का नाम सुनते होंगे। तो ये आर्टिफिशियल एजेंट के जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बौद्धिमत्ता है, इसका जो है जनक कौन है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है वसुसेन। वसुसेन की अगर हम बात करें तो वसुसेन किसका मूल नाम है? किसका मूल नाम वसुसेन है? तो वसुसेन किसका मूल नाम है? ये है अंगराज कर्ण का नाम सुने होंगे, जो अंग का महाराज थे महाभारत में। अंगराज कर्ण का ही मूल नाम था वसुसेन। क्या था? वसुसेन। उसके बाद आगे है देवव्रत। क्या है? देवव्रत किसका मूल नाम है? तो देवव्रत नाम है किसका? महाभारत में आप नाम सुनेंगे भीष्म पितामह का। किसका? भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह का नाम ही क्या है? देवव्रत था। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। समावेशी सिर्फ विकास की अगर हम बात करेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। न्यायपूर्ण करेंगे तो 9वीं में हो जाएगा। न्यायपूर्ण विकास की बात करेंगे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन की बात करें तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं, 8वीं में कहा गया था मानव संसाधन के बारे में। मानव को संसाधन के तौर पर यूज किया जाएगा। किसमें कहा था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। कौन सा हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या हो जाएगा? द्वीप समूह हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा द्वीप। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप भी एक प्रवाल द्वीप ही है, जो किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप साक्षरता दर सबसे अधिक। लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है और जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम। जनसंख्या वृद्धि दर कम। जहाँ साक्षर लोग होगा वहाँ वृद्धि दर तो कम ही होगा ना। साक्षरता वृद्धि दर क्या है? कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्च इंजन गूगल का जो स्थापना किस वर्ष हुआ था? सर्च इंजन गूगल का स्थापना किस वर्ष हुआ था?
आपको बताना है सर्च इंजन गूगल का स्थापना कब हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 1994। 1994 में क्या हुआ था, सर्च गूगल इंजन का स्थापना हुआ था। अगर 2004 की बात करें तो 2004 में फेसबुक, 2004 में क्या आया था, फेसबुक आया था, फेसबुक की स्थापना हुआ था। अगर वहीं 2005 की बात करें तो 2005 में क्या आया था, 2005 में यूट्यूब आया था। क्या आया था, यूट्यूब की स्थापना हुआ था। गूगल सर्च इंजन गूगल की स्थापना 1994 में गूगल का स्थापना 1994 में, 2004 में फेसबुक, 2005 में यूट्यूब हो गया। उसके बाद 1998 में आया था, क्या बोलते हैं इसको, ट्विटर वाला जो होता है एक्स, ट्विटर, ये आया था ना। उसके बाद आगे करते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, कौन नहीं करता है। अच्छा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन किसकी नहीं करता है, प्रधानमंत्री का करता है, राज्यपाल का करता है, राजदूत का करता है, लोकसभा अध्यक्ष का नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष का नहीं करता है नियुक्ति। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, लोग अपने में से ही चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। तो सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे सपनों का भारत, क्या है, मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक किसने लिखा है। मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मेरे सपनों के भारत नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी, इन्होंने ही लिखा था मेरे सपनों के भारत। पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। हरिजन किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, माय ट्रुथ विथ एक्सपेरिमेंट, ये सब भी महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कौनसी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने पुस्तक लिखा है नेचर क्योर, क्या लिखा है, नेचर क्योर नामक पुस्तक लिखी है। नेचर क्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है, मोरारजी देसाई ने लिखी है। अगला अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है पुस्तक इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। उसके बाद अगर बात करें हम राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। उसके बाद हम बात करें कि राजा राम मोहन राय ने पुस्तक लिखा था एक एकेश्वरवाद को उपहार, एकेश्वरवाद को उपहार, एकेश्वरवाद को उपहार, गिफ्ट बाय मोनोथिसिस्ट के नाम से पुस्तक लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है, एकेश्वरवाद को उपहार। ये मध्य निषेध दरोगा में पूछा गया था कि एकेश्वरवाद को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखा है, राजा मनमोहन राय ने लिखा है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अब अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।